दोस्तों मेंजिकट की इस जीत के बाद सुल्तान अल्परसलान ने लगभग पूरे एनीतोलिया को फतह कर लिया था और अनकरीब था कि ये सल्जूकी तुर्क अगले कुछ सालों में यूरोप में दाखिल हो जाएं। दोस्तों अगर तुर्क यूरोप में दाखिल हो जाते तो ये पूरे बिजेंतीन एम्पायर के लिए एक कयामत का दिन होता और ऐसा भी हो सकता था कि ये तुर्क पूरे यूरोप को ही फतह कर लेते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिजेंतीन एम्परर एलेक्सिस I ने पोप अर्बन II को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर आप लोगों ने मेरी मदद ना की तो बिजेंतीन एम्पायर के साथ साथ पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। तो पोप अर्बन II ने तुरंत एक मीटिंग की और अपनी स्पीच में कहा, ऐ मेरी ईसाई कौम, क्या आपको नहीं पता कि मुसलमान आपके मशरिकी भाइयों पर कितना जुल्म कर रहे हैं? आपके ईसाई भाइयों को आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है और आपको तुरंत उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। इस मदद के लिए आपने बार बार अपने खुदा से वादा भी किया है। जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि तुर्कों और अरबों ने ईसाइयों पर हमला किया है और रोमानिया के इलाकों को मेडिटेरेनियन और हेलीस्पोंट तक फतह कर लिया है। उन्होंने क्रिश्चियन इलाकों पर कब्जा कर लिया है और ना जाने कितनी जगहों में ईसाइयों को शिकस्त दे दी है। मुसलमानों ने बहुत से लोगों का कत्लेआम किया है और बहुत सारे लोगों को कैद भी कर लिया है और तुम्हारे गिरजाघरों को तबाह कर दिया है और इसी के साथ कई सारी ईसाई सल्तनतों को भी तबाह कर दिया है। मुसलमान जुल्म का दूसरा नाम है। दोस्तों पोप अर्बन II ने जो मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगला उसके बस ये कुछ ही अल्फाज हैं, बाकी उसने बहुत कुछ कहा था। पोप अर्बन II का ये मैसेज यूरोप के लगभग हर घर में पहुंचाया गया। दोस्तों पोप अर्बन II का ये बोला हुआ सफ़ेद झूठ था, क्योंकि पूरी हिस्ट्री गवाह है कि मुसलमानों के दौरे हुकूमत में ही यरूशलेम में सबसे ज़्यादा अमनो अमान था और सारी कौमें, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी या फिर किसी और मसलक के मानने वाले, सुकून से रहते थे। पोप अर्बन II के इस मैसेज के बाद मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए 1,60,000 का ख़तरनाक लश्कर तैयार किया गया और इसी के बाद शुरुआत हुई पहली सलीबी जंग और फर्स्ट क्रूसेड की। लेकिन दोस्तों असल कत्लेआम तो अब शुरू होना था।